जब जब इस प्रकार की मूवी आई है, दलितों का दुख दर्द दिखाने वाली मूवी आई है, तब तब विरोध कर रहे हैं। बेशक चाहे देश आजाद हुए 75 साल हो गए हो, उसके बावजूद भी उनको नहीं लगता कि फूले मूवी अगर विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि लोगों की मानसिकता नहीं, लोग फूले मूवी देखना चाहते हैं लेकिन उनके क्षेत्र में लगी नहीं है मूवी, तो क्या करें वो लोग? एक ब्राह्मण विरोध कर रहा है और उसी के बड़े भाई का हॉल है तो वो क्यों लगाएगा पिक्चर? सारा सिस्टम उनके हाथ में। सरकार में बैठे हुए लोग ही जब विरोध कर रहे हैं और सरकार के इशारे पर विरोध कर रहे हैं तो वो क्यों दिखाएंगे? और फूले को झेलना पड़ा और जिस प्रकार से माता सावित्री फूले के कपड़ों पर गोबर डाल देना, वो कर देना, वो जो मानसिकता लोगों की है वो कहीं ना कहीं असर जो है अभी भी रह करके आ रहा है। देखिए दो चार, अब आप समझिए, जब जब इस प्रकार की मूवी बनी है तब तब विरोध हुआ है। आज आप फूले मूवी को देख लीजिए, इससे पहले आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आर्टिकल 15 आई थी, हैं, उसमें अंशुमन खुराना हीरो थे, उसका हाल भी यही हुआ। उससे पहले सूत्रा द राइजिंग आई थी 2006-7 के आसपास, 8-9 के आसपास। भीमा कोरेगांव आज तक रुकी पड़ी है। और सबसे उससे पहले 1964-63-64 के आसपास शैलेंद्र ने एक मूवी बनाई थी, उसका भी यही हाल हुआ था। तो जब जब इस प्रकार की मूवी आई है, दलितों का दुख दर्द दिखाने वाली मूवी आई है, उसके बाद में तब इस प्रकार का तो क्या मानसिकता चेंज नहीं हो रही है लोगों की? 19वीं सदी वाली मानसिकता आज भी है क्या? नहीं, 18वीं सदी वाली। 19वीं सदी तो फिर भी थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर और फूले और अच्युतानंद महाराज के आंदोलन की वजह से थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन जो 18वीं सदी में फूले को झेलना पड़ा और जिस प्रकार से माता सावित्री फूले के कपड़ों पर गोबर डाल देना, वो कर देना, वो जो मानसिकता लोगों की है वो कहीं ना कहीं असर जो है अभी भी रह करके आ रहा है। बेशक चाहे देश आजाद हुए 75 साल हो गए हो, उसके बावजूद भी उनको नहीं लगता कि फूले मूवी अगर विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि लोगों की मानसिकता। नहीं, लोग फूले मूवी देखना चाहते हैं लेकिन उनके क्षेत्र में लगी नहीं है मूवी, तो क्या करें वो लोग? नहीं, अब तो देखिए जहाँ लगी वहाँ देख लीजिए, नहीं है तो मोबाइल पर है, लिंक है, उसमें अपना यूट्यूब पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, आपको मिल जाएगी। जिनके पास चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो क्यों नहीं लगी फिल्म? क्या देखिए आप समझिए ना, एक ब्राह्मण विरोध कर रहा है और उसी के बड़े भाई का हॉल है तो वो क्यों लगाएगा पिक्चर? सारा सिस्टम उनके हाथ में। भाई हमारे लोगों की तो मुट्ठी में 40-50 साल से थोड़े बहुत हुए हैं। मैं तो उसने गगन सिनेमा पे मूवी देखने गया तो गगन सिनेमा का जो बॉक्स ऑफिस है, जहाँ से टिकट मिलता है, वहाँ बाबा साहब की बड़ी सी फोटो लगा रखी थी उन्होंने, रैदास जी की और बुद्धा की फोटो लगा रखी थी। तो मैंने पूछा भाई ये क्या है कि जो मालिक जो है इनके गगन सिनेमा के जो मालिक हैं वो दलित समाज से आते हैं, जाटव समाज से आते हैं। तो हम सोचो ना कि मतलब एक आज हमारे लोगों के पास में पैसा है तो उन्होंने पिक्चर हॉल खरीदे हैं, पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, सब कुछ सिस्टम का हिस्सा बने हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमें चाहे आमदनी हो या ना हो लेकिन हम दिखाएंगे क्योंकि हमारी समाज की जिम्मेदारी। पर सरकार को आगे बढ़ के आना चाहिए ना ऐसी चीज, जैसे तो सच्ची घटना पे आधारित सरकार में बैठे हुए लोग ही जब विरोध कर रहे हैं और सरकार के इशारे पर विरोध कर रहे हैं तो वो क्यों दिखाएंगे? फूले ने कितना कष्ट उठाया, आज भी कितना जो है वो ओबीसी को कितना सताया जा रहा है। आज भी यादव हैं, पटेल हैं और अन्य जाति हैं जिनको जाति के भेदभाव से जो ओबीसी के साथ दिक्कत है वो यही है कि वो अपने आप को ठाकुर भी मान रहा है और जब पिटता तो कहता नहीं हम शूद्र भी हैं। लक्ष्मण यादव जैसे और तमाम जो लोग हैं हमारे साथी वो खूब समझा रहे हैं मंचों से बोल रहे, उसके बावजूद समझ में नहीं आ रहा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।